हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंतिता। थैंक यू सो मच आज की इस रीडिंग में आने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको बताने के लिए कि आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। याद रखिएगा, जब हम डेस्टिनी कार्ड्स देखते हैं इसका मतलब है हम आपके मेजर कार्ड्स देख रहे हैं। जो टेम्प्रेरी सिचुएशंस हैं, जो टेम्प्रेरी फेजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उन पे शायद हम इतना ध्यान ना दें, लेकिन जो मेन चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए 3 डेक्स यूज़ करूँगी। ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 लैपिस लजुली क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। इसके अलावा एस्ट्रो डेक और ओशो ज़ेन डेक भी मैं यूज़ करूँगी। सो आई जस्ट होप कि आप अपनी पाइल्स चूज़ करने से पहले अपनी सिचुएशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने क्वेश्चन सोच सकते हैं आप, अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अपनी डेस्टिनी को लेकर के, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप इसको एक जनरल रीडिंग की तरह भी सुन सकते हैं। याद रखिएगा, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कंप्लीटली, सो प्लीज टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग अपॉन योर सेल्फ। सो हम आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आई एम गोइंग टू सी यू एट योर पाइल। सो बढ़ते हैं आगे। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है, व्हाट इज द यूनिवर्स सेंडिंग यू एज अ डेस्टिनी फॉर यू। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है हम देखने की कोशिश करेंगे। सो पहली चीज जो आपकी डेस्टिनी में आ रही है वो है सक्सेस और एक न्यू बिगनिंग। हो सकता है आप किसी ना किसी तरह से सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो। मे बी काफ़ी लोगों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाला फेज चल रहा है या बहुत जल्द आने वाला है। अराइवल ऑफ समबडी न्यू इन योर लाइफ इन अ रिलेशनशिप, और you have been waiting for someone to come in your life, you have been waiting for this opportunity to come in your life, but एक waiting period आपके लिए ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। अब ये नई शुरुआत काफ़ी लोगों के लिए जो मैं देख सकती हूँ, ये रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग समबडी न्यू। आप किसी नए पर्सन का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे थे। ऑल्सो यहाँ पर एक स्ट्रगल ख़त्म हो रही है आप लोगों के लिए एज अ डेस्टिनी। आपकी स्ट्रगल जो आपकी डेस्टिनी में शायद काफ़ी टाइम तक लिखी हुई थी, आपने शायद काफ़ी स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, एक नेगेटिव फेज देखा है, ब्लॉकेजेस देखी हैं, इमोशनली आप शायद मूव ऑन नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ में और काफ़ी ब्लॉकेजेस आपके लिए चल रही थी, वो अब आपकी डेस्टिनी आपके लिए ख़त्म कर रही है। सो येस, ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट डेफिनेटली पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, प्यार है, नया इंसान हो सकता है, पुराने पर्सन के साथ हो सकता है, वापस आप मिल जाओ, रियूनाइट कर जाओ, आपके और आपके पर्सन की शादी हो जाए। ऑल्सो ऑन द करियर फ्रंट लेट मी टेल यू, मटीरियलिस्टिक गेन्स आर ऑन द कार्ड्स। में भी आपने शायद अप्लाई किया हुआ था, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एक जॉब चेंज का वेट कर रहे थे, यहाँ पे चॉइसेस हैं। हो सकता है आप अब्रॉड जाएं बिकॉज ट्रैवल इज ऑन द कार्ड, स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल और अपने करियर के लिए। लॉट ऑफ अबंडेंस ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाज़ा बहुत जल्द आपके लिए खुल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, चेंज है आप लोगों के लिए, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने आपके लिए लिख दिया है दैट दिस चेंज इज़ अ पॉजिटिव चेंज। ट्रैवल, न्यू जॉब, बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग, फाइंडिंग अ न्यू पर्सन, मीटिंग योर पार्टनर या आपके पार्टनर से शादी। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, इवन दो दिस इज नॉट अ सन साइन रीडिंग, बट येस, क्योंकि कार्ड्स में निकल रहा है, कुड बी वेरी लकी फॉर एरीज, फॉर लिबरल्स। यहाँ पर एक्शन लेने का टाइम है, बैलेंस हो रही हैं आप लोगों के लिए चीज़ें। और याद रखिएगा, यू माइट इवन बी मीटिंग समवन न्यू हु कुड बी अ लिब्रा और एन एरियन। ट्रांजिशन है, और क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट ट्रांजिशन भी है, तो जो मैंने आपको ट्रैवल की बात बताई है उससे आपको बताऊंगी कि मे बी ट्रैवल आप किसी दूसरी जगह कर रहे हो, वहाँ का वेदर कोई डिफरेंट हो सकता है। मे बी आप बहुत ठंडी जगह से गर्म जगह चले जाओ, मे बी किसी कोस्टल एरिया चले जाओ, मे बी किसी बीची एरिया चले जाओ, वट एवर, इट कुड बी वाइस वर्सा। आपको जो हेल्प की ज़रूरत थी, जो शायद आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही थी, फाइनली आपकी सिचुएशन में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है, बिजनेस में हेल्प कर सकता है, बिजनेस में आपके इन्वेस्ट कर सकता है,
a change in your boss could be taking place, but yes, miracles are on the cards for people who've chosen pile number 1. तो अगर आपकी सिचुएशन अभी तंग है और आप इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये बर्डन नहीं झेल पा रहे, आप ये कंट्रोल नहीं झेल पा रहे, आप ये स्टैग्नेंसी और ये लोगों की बातें नहीं झेल पा रहे, लेट मी टेल यू दैट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है पीस, प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस और साथ ही डिटर्मिनेशन, विक्ट्री। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था दैट आपके लिए ये बहुत ही एक विक्टोरियस टाइम आ रहा है, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो अब मैदान छोड़ के मत भागिए, कीप दोज फीलिंग्स ऑफ आई शुड से कंफ्यूजन एंड नॉन डिटर्मिनेशन असाइड, क्योंकि अब आपके लिए यूनिवर्स ने ये जो प्लान बनाया है, आपकी डेस्टिनी जो लेकर आ रही है आपके लिए, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करिए। अगर थोड़े टाइम के लिए आप अकेला फील कर रहे हैं, अगर अकेलापन आया है, तो इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ करिए, बिकॉज वो जो टाइम है वो अभी राइप नहीं हुआ है। जब तक फल पूरी तरह से पेड़ से नीचे गिरने तक राइप नहीं हो जाता, उसके नीचे गिरने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और जब उसका राइट टाइम आता है तब वो गिरता है, उसको तभी खा लिया जाए तब वो बेटर रहता है। अदरवाइज आपने उस फल का वो अपॉर्चुनिटी उसको टेस्ट करने की भी छोड़ दी, क्योंकि वो गल जाएगा। सो जस्ट हैव द पेशेंस फॉर द राइट टाइम टू कम फॉर योर सिचुएशन टू बिकम राइप। बट येस, कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जो पुरानी ब्लॉकेजेस हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनसे आपको अब बाहर निकाल रही है आपकी डेस्टिनी, और आपको डेस्टिनी एक रीबर्थ का मौका दे रही है। और यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है रिलेशनशिप में, मे बी आप अपने पुराने रिलेशनशिप से नहीं बाहर आ पा रहे, आप अभी तक अपनी लाइफ को अपने पुराने रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हो, मे बी सामने जो रिश्ते आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको भी आप बस कंपेयर करते जा रहे हो। मे बी और गोइंग थ्रू अ 3 पार्टी सिनारियो, सब कुछ होते हुए भी वो एक चीज़ आपको महसूस हो रही है कि किसी चीज़ की कमी है। वो यही है कि वो टाइमिंग की कमी है, और जैसे ही ये राइट टाइम आएगा, विद इन द नेक्स्ट 28 days फॉर अ लॉट ऑफ यू, I see this overburdening situation going away. I see a balance coming in your life. And pile number 1 स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये पाइल रिलेशनशिप्स एंड करियर या फाइनेंसेस के लिए सुनी है, बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप एज वेल एज करियर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड ये है आपका आखिरी कार्ड जो कि है हैंग्ड मैन, और आपको क्लियरली यूनिवर्स ये बोल रहा है दैट हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये लिख दिया है, और जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो अगले 8 से 10 दिन में ही आप ये चेंजेस देखेंगे। कार्ड्स आपको सजेस्ट करेंगे दैट अगले 10 days तक इस जो आपका नेगेटिव फेज चल रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए या इससे थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए हैव रॉक सॉल्ट बाथ, अपने पानी में, नहाने के पानी में, जस्ट फॉर द लास्ट रिंस रॉक सॉल्ट को मिला लीजिए, मे बी अ स्पूनफुल 2 स्पून्सफुल। आपकी जो ये नेगेटिविटी है, जो ये ब्लॉकेजेस हैं, ये काफ़ी हद तक क्लेंज हो जाएंगी। फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स विथ योर पर्सन, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ न्यू पर्सन हु इज एंटरिंग योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पर अराइवल का भी कार्ड निकला था स्टार्टिंग में। सो अपनी जो प्लान्स हैं, जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है, जो प्रेयर आप कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। आपकी प्रेयर्स यहाँ पर रंग ला रही हैं, और जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हो, इसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाइए, बिकॉज स्पिरिचुअली आपकी अगले 2 महीने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, जो आपको एक्चुअल डिसीजंस लेने में मदद करेगी। आपकी दिल की आवाज़ ही है जो आपको एक्चुअली में गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना है। 3.5 weeks फ्रॉम नाउ, 28 days विच इज़ द सेम थिंग, 28 days विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग, वो 4 weeks हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो है एक नए, तैयार हो जाइए एक नए टाइम के लिए, एक रीबर्थ के लिए, एक डिसीजन के लिए। कूद पड़िए उस वैली में, बट विथ ट्रस्ट कि आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है। कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स, एंड लेट मी टेल यू, अगले 2 से 4 months आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपके सिचुएशंस आपके कंट्रोल में रहेंगी, और आपके काम बनते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत कंटेंटमेंट दिख रही है। एंड अगेन इट्स द हर्मिट, विच अगेन मीन्स दैट अपनी प्रेयर्स रखिए, अपना पूजा पाठ, अपनी स्पिरिचुअल जो भी आप करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उससे ज़रूर विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ इस प्रोसेस में लगे रहिए दैट देयर इज़ अ सुपर पावर, देयर इज़ अ हायर पावर विच इज़ हियर
to protect you, which is here to guide you, and this power will not let anything go wrong with you. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, बिकॉज डेस्टिनी ने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट हुई, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी थी. थैंक यू सो मच आज की इस रीडिंग में आने के लिए. जो लोग न्यू हैं, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट माई ओरिजिनल सेटअप. मैं कहीं बाहर हूँ, जस्ट फ्यू डेज के लिए सेटअप में हूँ. तो थैंक यू सो मच for bearing with me, for cooperating with me. I'll see you soon in my old setup. And yes, do like, share and subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है. I'll see you soon. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल. आपकी डेस्टिनी में क्या लेकर आ रहा है यूनिवर्स, आपके लिए क्या लिखा है, क्या होने वाला है आपकी सिचुएशन में, आइए देखते हैं. सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज करी है, फर्स्टली फाइनेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा है. एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स में यूनिवर्स आपको प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स दे रहा है. क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ, अपनी बस डिटर्मिनेशन बनाए रखिए, बिकॉज डिटर्मिनेशन इज द की इन योर सिचुएशन. जो आप जितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहोगे उतना ज़्यादा आपकी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी. यहाँ पर तीनों कार्ड्स आपके मेजर आर्केना के हैं. सो दैट मीन्स आपकी डेस्टिनी में ये तीनों चीज़ें हैं. डिटर्मिनेशन है, यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप्स को ब्लेस कर रहा है, और आपको यूनिवर्स एक प्लान दे रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं. आपकी सिचुएशन में एक नेगेटिव फेज आपका खत्म हो रहा है. देयर इज अ पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग एंड देयर इज कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. और ये साथ साथ आपको बताऊंगी, फाइनेंसेस में शायद आप तंगी महसूस कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे होंगे. मे बी आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए जो अभी तक शायद नहीं मिल रही थी. छोटा छोटा करके भी प्रॉब्लम्स शायद बढ़ रही थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट येस प्रॉब्लम है. आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट हुई और चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. सो फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट तो हो ही रहे हो, स्पेशली इफ यूर अ फीमेल. आई कैन सी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑन द कार्ड्स. आप शायद कोई काम शुरू कर रहे हो, मे बी आपके कहीं पैसे अटके हुए थे, कुछ आप काम करते हो, आपको कोई पेमेंट मिलनी थी, कुछ होना था वो आपको नहीं मिली थी, अब वो फाइनली आपको मिल रही है. चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं इन द नेक्स्ट 4 to 8 days. एंड ऑल्सो कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो फाइनली आपके लिए अब खत्म हो रही हैं. आप उन कन्फ्यूजन्स का फाइनली समाधान निकाल पा रहे हो, आप एक वो चॉइस बना पा रहे हो. न्यू बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल. एंड अगेन आपको बोलूंगी, न्यू बिगिनिंग से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ नए सिरे से, कुछ न्यू फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट कर रहे हो. और आपको बताना चाहूंगी दैट ये है आपका डेस्टिनी कार्ड, द मास्टर, विच क्लियरली शोज कि यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, प्लान किया है, और आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है. बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट को साथ लेकर चल रहे हो. आप वो नए सिरे से अपना रीबर्थ या एक नए सिरे से न्यू बिगिनिंग इसीलिए नहीं महसूस कर पा रहे क्योंकि आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ पा रहे अपने पास्ट से. सो राइट नाउ इज द टाइम कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एक प्लेफुल मूड में लाना पड़ेगा. थोड़ा सा अपने आप को जस्ट ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सिखाना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट आपको हमेशा कुछ ठोस करना है या हमेशा आपको कोई ऐसी चीज़ करनी है विच इज़ गोइंग टू ऑलवेज बी आई वॉन्ट टू जैसे कि हमेशा नहीं आपको सक्सेस के पीछे भागना, या हमेशा नहीं है कि आप हमेशा बिजी रहोगे या कुछ सीरियस करोगे. राइट नाउ इज द टाइम टू बी फ्री, बी प्लेफुल एंड एक्सपीरियंस द ऑर्डिनरी थिंग्स दैट आर गोइंग इन योर लाइफ. और पेशेंस के साथ आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि कैसे आपके लिए यूनिवर्स ने चीज़ें प्लान करी हैं. जब उसका राइट टाइम आएगा, अभी राइट टाइम नहीं आया है आपकी सिचुएशन का, और इसीलिए अभी द कार्ड्स वांट यू टू जस्ट बी पेशेंट. मे बी आप अपने पास्ट से कंपैरिजन्स कर रहे हो, मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हो, आपके सामने कोई रिश्ता है बट आपका पास्ट रिलेशनशिप आप नहीं भूल पा रहे. आप किसी पास्ट जॉब में थे, आपने न्यू जॉब ले ली है बट आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है. सो आप बार बार कंपैरिजन कर रहे हो, और ये जो कंपैरिजन है ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. सो द यूनिवर्स वांट्स कि एक खुले दिमाग के साथ, एक नए दिमाग के साथ, एक जस्ट without having any inhibitions, without having any preconceived notions, अपने आप को जो आपने कंडीशन किया हुआ है कि ये
सीधी लाइन है तो ऐसे ही होगा, जरूरी नहीं है। हमारी लाइफ भी उतार चढ़ाव से ही गुजरती है, सीधी कभी नहीं चलती है। सीधी चलेगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। वैसे ही डोंट हैव प्री कंसीव्ड नोशंस फॉर योर सेल्फ। देखिए जिंदगी आपको क्या ऑफर कर रही है, बिकॉज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ एक मेजर 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 चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर टू टेल यू दैट ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स, वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट, मटेरियलिस्टिक गेन्स एंड साथ ही पार्टनरशिप्स आर हियर टू बिगिन। ये आपकी पार्टनरशिप्स हैं, ये कुछ नई पार्टनरशिप हो सकती है, आपकी अपनी पुरानी पार्टनरशिप हो सकती है जो फाइनली शादी में बदल रही है। बट येस, आपके लिए रिलेशनशिप्स, करियर एज वेल एज आपका फाइनेंस, पाइल नंबर 2, डेस्टिनी ने प्लान किया हुआ है। बट इसमें 2.5 महीने से लेकर के 4 महीने तक लग सकते हैं। चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी, चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, बट आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है जो आप शायद बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहे। आप इतने ज़्यादा परेशान हो, आप इतने ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। एंड अगेन बोलूँगी, मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था कि फीमेल्स के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि आपका शायद मन है कुछ करने का। इट कुड जस्ट बी समथिंग लाइक रीडूइंग योर ओन हाउस, अपना घर फिर से बनाना, उसको रीडू करना, इंटीरियर्स ठीक कराना। आपके मन में ये सब चीज़ें थी बट आप नहीं प्लान कर पा रहे थे, फंड्स की प्रॉब्लम थी, कुछ अटक रहा था। नाउ द फाइनल टाइम इज दैट यस, ये लिखा है आपके लिए और आप इसको कर पाओगे। फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड जस्ट बी दिस, बाइंग ऑफ अ न्यू हाउस, सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, बिकॉज यहाँ 2 कार्ड्स हैं जो मुझे हाउस की एनर्जी दिखा रहे हैं। अगेन ट्रैवल हो सकता है, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ। ट्रैवलिंग में भी हो सकता है आप पूरी जगह ही चेंज कर जाओ, इस जगह से दूसरी जगह पूरा अपना घर ही चेंज कर दो, कोई नया घर बसा लो, किसी नई जगह में बसा लो, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट ट्रांजिशन के भी जो है एनर्जी है। सो दैट कुड हैव बीन गोइंग, बट आपको उस चीज़ का वेट करना है, आपको उस एनर्जी का वेट करना है कि क्या आपने, यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है जो आप कर सकते हो। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन इज द की एंड यू नीड टू जस्ट कम्युनिकेट विथ योर पर्सन एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस एंड नेगेटिव एनर्जीज, जो कि मैं देख सकती हूँ बहुत हेल्ड ऑन एनर्जीज हैं, बहुत होल्ड ऑन किया हुआ है आपने अपनी एनर्जीज को। आप अपने आप को बता नहीं पा रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आपके दिल में क्या है, और दैट्स द होल प्रॉब्लम। इसीलिए आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। सो यूनिवर्स ने अपनी तरफ से आपको वो एक वो दे दिया है दैट यस, things are going to be fine for you, things are going to be the best for you, but you have to wait for the right time so that this energy can be fulfilled and this thing can be fulfilled. A new person, lady or a man might be entering your life, लेकिन towards the end of this entire phase जो आपके लिए है कार्ड्स में, वो है कि आपके मिरेकल्स के साथ मिराक्युलसली चीज़ें पूरी हो रही हैं। और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी, मिरेकल्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ है वो है कंटेंटमेंट, जो कि आपको यूनिवर्स दे रहा है आपकी डेस्टिनी में। अभी आप शायद अपने प्रोग्राम, अपने जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उससे बिल्कुल भी कंटेंट नहीं हो, वो तो मैं देख ही सकती हूँ कि काफ़ी नेगेटिविटी है। बट जब ये आपका फेज खत्म हो जाएगा, बट आफ्टर अ फेज ऑफ पेशेंस, बिकॉज अभी एकदम से चीज़ें नहीं हो रही हैं, अभी आपका स्ट्रगलिंग फेज है कुछ टाइम तक, बट वंस दिस टाइम गेट्स ओवर, द यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू fulfilling results. The universe is giving you whatever you're desiring, just wait for the right time. और again the master ही आया है, तो आपको यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। 3 party scenario शायद चल रहा होगा। Don't trust other people. There could be politics. People could be projecting something जो उनके दिल में है, वो उनके जुबान पर नहीं है। So just lie low for a while, go with the flow, अपना कर्म करते रहिए, but towards the end of it जीत आपकी पक्की है। एक लास्ट बात आपको बताना चाहूँगी, जो कपल्स हैं और जो फीमेल्स हैं, अगर आप एक बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं, देन येस, दिस इज द राइट टाइम, आपकी डेस्टिनी में है। इसका रिजल्ट या जो गुड न्यूज़ है वो हो सकता है आपको अगले 3 से 4 महीने तक मिले, बट आप प्लान करते रहिए, बिकॉज येस, क्योंकि कभी कभी हम हार मान जाते हैं ये सोच के कि शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। किस्मत क्या होती है? डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी है, बिकॉज मैं ये देख सकती हूँ कि काफ़ी लोगों का ये प्लान है जो अभी तक शायद काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है या आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आप कहीं ना कहीं हार मान रहे हो। सो डोंट गिव अप, जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो, कीप डूइंग योर बिट एंड योर रिजल्ट्स आर अराउंड द कॉर्नर। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही, जिन्होंने पाइल नंबर
2 चूज करी थी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड कोपिंग अप विद दिस न्यू सेटिंग. I'll see you soon. And yes, for a lot of you, maybe आप लोग कुछ disturb हुए होंगे. My daughter is also here. I'm sorry for the inconvenience caused, but yes, I'll keep coming back and giving you readings as and when I can. So let's see, जो pile number 3 जिन्होंने choose करी है, Peach Moonstone Crystal, आपके लिए क्या हो रहा है डेस्टिनी में, आपको डेस्टिनी क्या प्रॉमिस कर रही है, क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी, आइए देखते हैं. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3, सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है. मे बी आप किसी को मिले हो, यस, बट आपका रिलेशनशिप में भी मिले हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, कोई पर्सन हो सकता है आया है लेकिन आपके रिलेशनशिप में अभी वो 100% जो आप चाह रहे हो कि एक 100% आपको मिल जाए अपने पर्सन से या आपकी बात बन जाए इस पर्सन के साथ, वो नहीं बन रही है. एंड यू आर मे बी कन्फ्यूज्ड, मे बी आप इस चीज़ को डिले कर रहे हो. यहाँ पर हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन में कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं एंड यू माइट बी गोइंग थ्रू अ वेरी नेगेटिव टाइम ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. या तो आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो और वो चीज़ नहीं हो रही, शादी का प्रेशर है आपके ऊपर, या आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. और साथ ही मैं ये देख सकती हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ यू चीज़ें गिर चुकी हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आप रियूनियन का वेट कर रहे हो. तो ये फेज़ बुरा है, पर आपकी डेस्टिनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपके लिए जीत होगी. द फाइनल थिंग वट एवर इट हैपन्स इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर. तो आप एफर्ट डालना मत छोड़िए. सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है ऑफ अ रिलेशनशिप एंड डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म हो रही है इससे लड़ने के लिए. सो वो चीज़ मत खोने दीजिए, अपना डिटर्मिनेशन बना करके रखिए. आपका रिलेशनशिप में जो भी होगा वो आपके ही भले के लिए होगा, आपके लिए बेस्ट होगा. वेदर टू बी इन दिस रिलेशनशिप, नॉट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, वो तो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी है. पर याद रखिएगा, सक्सेस इज योर्स. ऑल्सो यहाँ पर 3 पार्टी सिनारियो है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी, डू नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, इवन ऑन योर बिजनेस, इवन इन योर वर्क फ्रंट. यहाँ पर पॉलिटिक्स खूब चल रही है, लोग आपके मुंह पर आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत एक प्लेफुल एटीट्यूड रखेंगे. ऑल्सो जो लोग शायद कोई तैयारियां कर रहे हैं या आपको कोई एग्जाम देना है या आपकी कोई चीज़ ड्यू है, सामने वाला आपको शायद बोलेगा दैट दे आर बीइंग वेरी प्लेफुल, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे. बट एक्चुअली दैट्स अ रॉन्ग थिंग दैट दे आर टेलिंग यू, बिकॉज यहाँ पर सामने से बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है. तो उनकी बात मत मानिएगा, आप अपने दिल की सुनिएगा. अगर आपको लगता है मेहनत की ज़रूरत है तो ज़रूर करिएगा. फॉलो योर पैशन, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. 3 पार्टी सिनारियो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था. तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होगी, लेकिन अगर आपने ये कन्फ्रंटेशन किसी तरह से झेल ली, अगर आपने ये लड़ाई झेल ली, देन आपकी ही जीत है. बट आपको बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, आपको अपना हेड ओवर योर शोल्डर्स रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर बात आपकी डिग्निटी पर भी आएगी. बट इवेंचुअली अगर आप इसको झेल गए, एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में सब लिखा है, बट यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रगल, यू हैव टू गो थ्रू दिस नेगेटिव फेज, यू हैव टू गो थ्रू अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम. और उसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है. लेकिन इवेंचुअली आप ये स्ट्रेंथ झेल करके इस चीज़ से अगर लड़ लेते हो, देन स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है आपके लिए, ग्रो करने की भरमार है. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपके और आपके पर्सन के बीच में भी जीत आप दोनों की ही है. आप अगर लड़ जाते हो, बिकॉज आई कैन सी आपके इमोशंस यहाँ पर बहुत हाई हैं. मिरेकल्स का आप वेट कर रहे हो, मिरेकल भी होगा, लेकिन आपकी लड़ाई के बाद जब आप एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने इमोशंस निकाल पाओगे, अपने दिल की बात आगे रख पाओगे, तभी यूनिवर्स आपकी मदद करेगा. Celebration is on the cards for you towards the next 3 to 4 months, and I can see the reunion also there on the cards for you. तो आपको डरने की बात नहीं है, बट इस सिनारियो में डटे रहना है. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी योर पेरेंट्स, यहाँ पर एक मेल एनर्जी है, कुड बी अ फादर, कुछ बड़ी एनर्जी है, कुछ थोड़े से एजेड हैं, कुड बी अ फादर फिगर जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा. पर्सन के हो सकता है पेरेंट्स हो, पर्सन के फादर फिगर से आपको बात करनी पड़ेगी. लड़ने से मेरा मतलब ये है कि अपने प्यार की खातिर यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई कैन सी दैट इट्स यू एंड योर पर्सन टुगेदर. एक हैप्पी फैमिली है, एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग.
सो इट्स वर्थ इट। क्लियरली यहाँ पर बहुत एनर्जी है लव की, रिलेशनशिप की, हार्ट्स ही हार्ट्स हैं यहाँ पर। मुझे अभी और कोई चीज़ नहीं दिख रही, ना फाइनेंसेस दिख रहे हैं, ना एज सच कोई करियर दिख रहा है पाइल नंबर 3 में। बस strength and courage is the main thing that the universe wants you to keep, because your destiny is, you are destined to be with this person. but अगर आप लड़ाई नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे आज, तो कल भी नहीं ले पाओगे। you need to build up trust between you and your person. you need to stand by each other. जहाँ आपने ये एफर्ट दिखाया यूनिवर्स को, वहाँ जीत आपकी है। एंड इसमें पूरा 2 months का टाइम लगेगा, इट्स नॉट हैपनिंग इमीडिएटली। तो ये लंबा टाइम है, आपको इसमें झेलना पड़ेगा। बट अगर आपने ये झेल लिया, देन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन। तो ताकत आपको यूनिवर्स पूरी दे रहा है और आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है, बट आप कैसे उसको यूज करते हो वो आपकी दैट्स योर ओन प्रेरोगेटिव। एक्सपेक्टेशंस आप दोनों की एक दूसरे से भी हर्ट हो रही हैं, आप एक दूसरे के लिए भी नहीं खड़े हो पा रहे हो। और यही दिखा रहे हैं कार्ड्स बार बार कि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में ट्रस्ट खत्म हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो रहे हो, आप एक दूसरे को ही नहीं झेल पाओगे, तो आप एक दूसरे की फैमिलीज को कैसे टैकल करोगे। सो द फर्स्ट बैटल इज कि आपको अपनी और अपने पर्सन के बीच में जो कंपेनियनशिप है उसको बनाकर रखना है। वंस दैट इज डन, आप अपने पर्सन के साथ खड़े होके, आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे और आप इस लड़ाई में आप और आपके पर्सन जीत पाओगे। पाइल नंबर 3, आई जस्ट वांट यू टू शेयर कि इसमें मेनली रिलेशनशिप्स आर इन्वॉल्व, बट आई कैन सी इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप एनर्जी। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड डिटर्मिनेशन एंड मेक श्योर कि आपका सिंगल माइंडेड फोकस हो, यू, योर पर्सन एंड योर टुगेदरनेस। आप पूरी दुनिया से लड़ लोगे और आप जीत जाओगे, और यूनिवर्स ने आपके लिए वो प्लान किया हुआ है। So I hope ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही, people who chose pile number 3. Thank you so much for giving me your valuable time. Please do like, share and subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। I'll see you soon in my next video. Till then, take care of yourself.